बिज़नेस आइडिया है कि जो वाटर सप्लायर का होता है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं जगह जगह पर, लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पाता है, तो वहाँ पर मैं मतलब वाटर सप्लाई करना चाहती हूँ। और ऐसा होता है कि जो प्लांट्स हैं वाटर सप्लाई के, वो लोग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं काम, क्योंकि वहाँ तक कस्टमर नहीं पहुँच पाते हैं और उन तक मतलब कस्टमर तक सही से नहीं पहुँच पाते, लेकिन खुद लेने जाना पड़ता है मतलब पानी। तो जब वो पानी लेने के लिए जाते हैं तो उनको डबल रेट में पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दूर भी होते हैं घर। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं है, मतलब पानी वगैरह का कुछ वो नहीं है, तो हमें लेने जाना पड़ता है, तो डबल पड़ जाता है मतलब फ़िल्टर वगैरह का, क्योंकि इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते आरओ वगैरह, तो हमें लेने ही जाना पड़ता है, तो वो डबल रेट्स में पड़ता है। सर मैं चाहती हूँ ना कि इस चीज़ को ऑनलाइन लेके जाऊँ और ऑनलाइन वर्क करूं, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है पानी की, उन तक पानी पहुंच जाए और वाटर प्लांट तक कस्टमर आ जाए। तो सर ऐसे मुझे कुछ करना है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट इसको आप प्रैक्टिकली करोगे कैसे? इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिएगी। हाँ सर। क्योंकि आप अगर डिलीवरी करोगे तो कुछ ना कुछ आपको व्हीकल भी चाहिएगा डिलीवर करने के हाँ लिए। सर। तो फिर सर वो मेरे सब कैसे पापा करोगे? सर मेरे पापा ड्राइवर हैं, तो इसीलिए मेरे माइंड में ये आइडिया आया। जैसे 20 लीटर की एक कैन टाइप की होती है, तो उसका प्राइस होता है 10 रुपीज़ होता है उसका, 20 लीटर की होती है वो, और किराया ही लग जाता है 30-35 रुपये। तो सर इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, और घर में हम आर वगैरह लगा नहीं सकते हैं। क्यों घर में क्यों नहीं लगा सकते? सर क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। 20 लीटर की कैन 10 रुपए का पड़ता है। हाँ। और वो 20 लीटर कितने दिन चल जाती है? एक दिन, 2 दिन? सर एक ही दिन चल पाती है। क्या हो अगर वहीं पर बैठे बैठे आप उनको कोई ऐसा सोल्यूशन दे दें कि 300-350 रुपए में उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि देखो, अगर ये डिलीवर करने में उन कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है जो इस तरह का पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जैसे आप वो कंटेनर्स वहां से लोगे और सप्लाई करोगे, तो आपकी भी तो अपनी कॉस्ट आएगी ना। हाँ सर। और मान लो आपकी कॉस्ट आई 5 रुपए, लेकिन सामने वाला आपको कह रहा है मैं 2 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा, तो आप फंस गए, आपको तो लॉस हो गया। या तो होता ना कि आपकी कॉस्ट आई 5 रुपए और सामने वाला आपको 10 रुपए देने को तैयार है, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ सर। 20 रुपए मतलब हो गया महीने का 600 रुपए, इतना वो नहीं देंगे, बस 300 रुपए खुशी खुशी दे देंगे। तो क्या हो अगर 300 रुपए महीने में आप उनको कोई सोल्यूशन दे दो? अब वो क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। क्या हो अगर बीच में ये जो मीडिएटर है इसको हम पूरी तरह से हटा दें? यानी आपके पास में वहां पर पानी तो होता है लेकिन साफ पानी नहीं है, ये है ना प्रॉब्लम। हाँ। क्या हो अगर उन सबके घरों में हम वाटर प्यूरिफायर लगा दें और उनसे 300 रुपए महीने का लें? क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? सर हो तो सकता है, लेकिन प्योरीफायर कैसे? अच्छा, अब सवाल उठता है प्यूरिफायर कहां से आएगा, राइट? ये जो बिजनेस है ना, ये मैंने किया हुआ है पास्ट में, तो मुझे पता है कि स्पेयर पार्ट्स कहां से आते हैं, कितने के आते हैं, कितने का बनता है, कितने का बिकता है। तो जो ब्रांडेड है वो बिकते हैं मान लो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए के। जो अनब्रांडेड होते हैं वो बिकते हैं 5-7 हज़ार रुपए के। उसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम है, वो आती है 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच में। और उनको अगर आप सेल करते हैं 6,000 रुपए का, और उनको बोल रहे हैं आपको 6,000 रुपए नहीं देने, आपको 300 रुपए महीने का देना है। अब इसमें आपका रिस्क लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आप शुरू में हर एक को दोगे ही नहीं। जैसे एक बैंक करता है ना, वो हर एक को तो नहीं देता ना लोन जो भी उससे मांगने आ जाता है। तो आप उस लोकेलिटी में रहते हैं तो आपको पता है ना कौन असली है कौन नकली है। यस सर। तो आप जब ये काम शुरू करेंगे, आप जा करके अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाएंगे, आप जा करके उनको देंगे, आप कहेंगे कि अब अगर आपको यहीं बैठे बैठे साफ पानी चाहिए तो आप हमारा ये वाटर प्यूरिफायर ले सकते हैं। आपके जो फादर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस में? हाँ, वो आपको करेंगे। क्या उनको टेक्निकली थोड़ी बहुत नॉलेज है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो ड्राइवर हैं और वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज तो होगी ना, गाड़ी को रिपेयर कैसे करते हैं और कैसे करते हैं। हाँ सर है उनको नॉलेज, पहले उन्होंने काम भी किया था। अच्छा, इस तरह का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने फादर के साथ में जाएं इन एरियाज में जहां पर ये जो वाटर प्यूरिफायर्स बनते हैं ना, उसका सामान मिलता है और उसको असेंबल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। मैंने अपने हाथ से भी किया हुआ है असेंबल, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। उसके लिए थोड़े से नट बोल्ट चाहिए होते हैं, थोड़ा सा स्क्रूज वगैरह चाहिए होते हैं। सीखना पड़ेगा पहले। आप पहले एक खरीद करके उसको खोल करके देख लीजिए, फिर जोड़ करके देख लीजिए, फिर आपको पता है कि ये सामान चाहिए। तो अगर वो सामान आप ले आए तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1,000 रुपए। ओके सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। आपको 1,000 रुपए का पड़ा, मार्केट में वो 8,000 का बिक रहा है, आप कह रहे हैं कि हम 6,000 का दे रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट सीधा 6 गुना हो गया। प्लस सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको पैसे देने में। यस सर।
अब इसमें कुछ एनपीएस भी होंगे, जैसे बैंकिंग लैंग्वेज में बात करी जाए तो मतलब क्या होता है, बैड डेट होता है। यानी कि आप कुछ घरों में लगाओगे ये वाटर प्यूरिफायर और वो कुछ टाइम तक पैसा देंगे, फिर हो सकता है या तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर उनकी नीयत खराब है जिस वजह से वो पैसा नहीं दे रहे। हाँ, तो उसको भी आप कवर फैक्टर इन कर लोगे क्योंकि आपका मार्जिन बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। तो आप किसी पर डिपेंड ही मत हो, ओके सर। खुद असेंबल करना सीखो, खुद बनाना सीखो। सबसे पहले अपने घर के लिए बनाओ। ओके सर। क्योंकि देखो एक बात को समझो कि अगर आप अभी इस तरीके से जा रहे हो, पानी लेकर के आ रहे हो, उससे तो बेटर है कि घर में लग जाए। तो अभी इसमें आपको कुछ गया नहीं, हाँ सर, फायदा ही हुआ। तो आप अपने फादर को क्या बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि भाई हम अपने घर में लगा ले, घर में लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम खुद बना रहे हैं। तो अब आप जब ऐसी मार्केट में जाओगे जहां पर इस तरह से बनते हैं, ऐसी मार्केट में जाओगे जहां पर इस तरह के पार्ट सप्लाई करते हैं, तो वो पार्ट्स आपको लेकर के आने हैं। तो पहला स्टेप क्या है इस बिजनेस मॉडल का कि आपको जाना है ऐसी मार्केट में जहां पे इस तरह के पार्ट्स मिलते हैं और वहां पर कुछ लोग हैं जो असेंबल करके भी देते हैं, तो वो आपके सामने असेंबल करेंगे। तो जब असेंबल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। यस सर। और प्लस उस कॉस्ट के ऊपर वो थोड़ा सा मार्कअप लेंगे। मानो 1000 रुपए का पड़ा कॉस्ट मटेरियल की, तो 200 रुपए लेंगे असेंबल करने का। बट 200 रुपए में आपने सीख लिया, एक तरीके से क्रैश कोर्स हो गया आपका और आपके फादर का। समझ गए? तो 1200 रुपए में आपके घर पे एक तो वाटर प्यूरिफायर आ गया और सीख भी प्लस आप सीख गए कैसे करते हैं। आगे से आपको उसकी जरूरत नहीं है उस इंसान की, थोड़ा सा आपको पेचकस चाहिए और वो सब चीजें चाहिए, आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप सामान लेकर के आएंगे, असेंबल करेंगे, धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। शुरू में आप 5-10 घरों से शुरू करेंगे। फिर जब ये बिजनेस चल जाएगा आपको समझ आ जाएगा, अच्छा उसमें से कितने रेगुलरली पैसा देते हैं, कितने डिफॉल्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करके फिर आप इसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। शुरू अपने एरिया से करेंगे, बाद में धीरे धीरे आप और भी एरियाज में जा सकते हैं। सर। और एरियाज में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो लोकल लोग होंगे उनमें से किसी को चूज करके आप उससे टाइप कर सकते हैं। ओके सर। आप समझ गए? क्योंकि आपको लोकल कोई इंसान चाहिएगा ना जो उस एरिया को समझता हो। हाँ, ताकि वो बता पाए कि कौन पे कर देगा, कौन पे नहीं करेगा। राइट। तो उसको आप कमीशन दे सकते हैं। हाँ सर। जैसे मान लो वहां पर कोई है जो घर पे ही रहती है लेकिन उनको सारी नॉलेज है, सबको जानती है, हर घर को जानती है। आप उनको कहोगे हम आपको 5000 रुपये महीने का देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमें बताना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, प्लस पेमेंट वो आएंगे आपको दे करके जाएंगे, हम आपसे ले लेंगे डेली बेसिस पे। अब वो आपने पहले ही कैलकुलेशन कर ली कि अगर मैं उसको 5000 दे रही हूं और मेरे 10 भी बिक गए तो एक पे आपका कितना मार्जिन है, 5000 रुपए का। 1000 का आपको पड़ा, 6000 का आपने बेचा, 5000 यानी 50000 रुपए। तो आप 50000 कमा रहे हो, उसमें से 5000 उसको दे रहे हो। और मान लो 5-10 हजार बैड डेट भी हो गया, मतलब कि लोगों ने लिया लेकिन वापस पैसे नहीं दिए, तब भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30-40 हजार रुपए प्रॉफिट है। ये है बिल्कुल बेयर मिनिमम सिनेरियो। अब हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, उसी प्राइस पॉइंट में कर दिया जिसमें वो चाहते हैं या जिसमें वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए और अपने लिए कोई हैसल क्रिएट नहीं करी। प्लस एक तरीके से आप एक मैन्युफैक्चरर बन गए एक पर्टिकुलर ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर के, और इसका अपना ब्रांड नेम रख दो, कोई अच्छा सा नाम सोच लो। ओके सर। कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सब करना। ये सुनने में आप लोगों को लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, बट बहुत मजा आता है ये करने में। इनफैक्ट मुश्किल वो है जो आप लोग कर रहे हो, यानी लाखों लोग एक एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उस भीड़ में आप भी चल रहे हो, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। वो मुश्किल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो गेम के जैसा है जिसको स्टेप बाय स्टेप आप क्रैक कर रहे हो। जैसे वीडियो गेम होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या है, पहले खुद सीखा। लेवल 2 क्या है, 2-4 लोगों को दिया। लेवल 3 क्या है, 20 लोगों को दिया। लेवल 4 क्या है, 100 लोगों को दिया। लेवल 5 क्या है, और एरियाज में एक्सपैंड किया। लेवल 6 क्या है, अब सोचा कि इस ब्रांड को या इस बिजनेस मॉडल को और कैसे स्प्रेड किया जाए। जब वहां से आपको अच्छा पैसा आ रहा होगा, मान लो 1-2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो अब आप धीरे धीरे और भी सोच सकते हो ना कि और कैसे किया जाए, और ज्यादा बड़े लेवल पर करने का। बड़े लेवल पे भी सोच सकते हो, अपने आप दिमाग चलने लग जाता है। कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब पैसा आना शुरू होता है ना तो अच्छे अच्छों का दिमाग चलने लग जाता है, अपने आप माइंड में आता है कि अच्छा अब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है जी, यू गॉट द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। जो भी आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। करोगे इसको? यस सर, पक्का? पक्का 100%। विश यू ऑल द बेस्ट, मोस्ट वेलकम। लेट्स गेट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।